चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ जल्दी। देखिए बाबू, इससे पहले के क्लास में आप लोगों को बताए थे कर्क रेखा पर स्थित राज्य। कितने लड़के नहीं आए थे कल? करम 4 लोग, तुम लोग टाइम से आया करो और डेली आया करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इधर करम 4 नहीं, सब इधर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लास मिस्टेक नहीं होना चाहिए। शांत से उठाते से नहीं आए थे लगता है यहाँ आरती उतारेगा आदमी, नहीं आते पीटवो करेगा आदमी। देखिए, इससे पहले क्लास में आपको कर्क रेखा पर स्थित राज्यों को बताए थे। आगे आते आते जब पढ़ेंगे तो कर्क रेखा पर स्थित कितने देश हैं, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी आपको। जो शहर कर्क रेखा के पास होता है उस पर सूर्य साल में एक बार लंबवत चमक, जो कर्क रेखा से नीचे होता है उसे 2 बार, जो कर्क रेखा से ऊपर होता है 1 बार। वहां जो ऊपर होता है वहां सूर्य की किरणें तिरछी जब, पूरे बिहार पर सूर्य की किरणें तिरछी जब। कर्क रेखा पर देश सबको याद है? बोलिए। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? त्रिपुरा, मिजोरम, उल्टा याद है? उल्टा सुना सकते हैं आप लोग? कंफर्म? स्टार्ट किया जाए? रेडी, स्टार्ट। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका एक ट्रिक होता है, मित्र पर गमछा झाड़। इसमें ये जो ट्रिक होता है इसमें आगे पीछे होता है, और एग्जाम में पूछ देगा पश्चिम से पूरब, सब गमछा झरा जाएगा आपका नहीं समझे? 4 को ऑप्शन देखेगा, पूरब से पश्चिम वाला, सब गमछा झरा जाएगा। देखिए, कभी भी ट्रिक से उतना नहीं पढ़ना चाहिए, ट्रिक की जरूरत नहीं होती है। ट्रिक का मतलब होता है आपको प्यास लगे तो कोई आपको पानी पिला दे, और कंसेप्ट का मतलब होता है जब प्यास लगे तो आपको नल के पास लेके चला जाए, जब जब प्यास लगेगा चला के पी लीजिएगा। और अगर ट्रिक के भरोसे रहेंगे, प्यास लग गया, वो आदमिया नहीं है तब, हाँ? अरे वो लड़का कहाँ गया जो मेहराया था? भाग गया बेचारा, उसको सब मेहरा दी थी सब उसको। देखिए बाबू, अब हम लोग को देखनी है भाषा। वैज्ञानिक, इधर देखो ध्यान से, चश्मा वाला भाषा के बारे में देखते हैं। कश्मीरी, कौन सी भाषा? कश्मीरी सिंधी। 2 को याद रखेंगे, कश्मीरी सिंधी। हालांकि सिंधी इस पाकिस्तान के यहाँ तक में भी, ये सब कौन सा है? सिंधी वाला एरिया। तो पाकिस्तान में चल गया तो हम लोग इधर ही बोलते हैं कश्मीरी सिंधी। कश्मीरी पंजाब में पंजाब। अब उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब कौन सा है? हिंदी। कौन सा है? हिंदी। तो बोलिए कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। पंजाब नहीं रे, पंजाबी। पंजाबी के बाद हिंदी, पंजाबी के बाद हिंदी। बोलिए कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। हिंदी के बाद बंगाली आसामी, बंगाली आसामी, आसामी बंगाली आसामी, बंगाली आसामी। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी, बंगाली, आसामी। हिंदी, बंगाली, आसामी। हिंदी छोड़ दिए थे क्या हम? कभी कभी छूट जाता है। चलिए दोबारा बोलिए, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, बंगाली, आसामी। उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा में। याद हो गया? तुम बताओ। हाँ बैठे बैठे सुनाओ, बैठे बैठे। आसामी उड़िया, वेरी गुड, याद है इसको। लड़का लड़का पढ़ने में खराब नहीं होता है, बेचारे के ऊपर हथियार लग जाता।
नहीं समझे? आप सब लोग को हम चाहते हैं बुलेट प्रूफ बना दें। लड़की लोग को समझ में आता है? सुनाइए आप लोग। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, ठीक है, सुनाए होगी सब। फिर से सुनाए लोग। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया। नहीं याद हो गया? कोई दिक्कत? तुम लोग को जेबरा याद है? चलिए, यहाँ गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, गुजराती मराठी, गुजराती मराठी, गुजराती, कन्नड़ तेलुगु, कन्नड़ तेलुगु, कन्नड़ तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु, कन्नड़ तेलुगु, कन्नड़ तेलुगु, कन्नड़ तेलुगु, याद रहेगा? कन्नड़ और तेलुगु, गुजराती मराठी, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु, गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु। हाँ याद है, याद है, याद है, सब लोग को है। लाइव वाले साथ साथ बोलते चलेंगे आप लोग, एक एक अक्षर लिखते चलिएगा। एप्लीकेशन वाले, एप्लीकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, उसका सैटरडे संडे को ऑपरेशन किया जाएगा एप्लीकेशन। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? थोड़ा सा प्रॉब्लम इस वजह से, हमारी गलती थी। अगर आप अपने घर में कोई बिल्डिंग का नींव बनवाएं घर बनाने के लिए, बाद में उस पर कुतुब मीनार खड़ा कर दें तो दिक्कत हो जाता है कि नहीं हो जाता? हमको क्या पता कि जो शिक्षा इतना जरूरी हो गया, लोगों को इतना शिक्षा से क्या हो जाएगा, लगाव हो जाएगा। हम एप्लीकेशन नॉर्मल बनाए थे, 30-32 लाख उस पर चला गया एप्लीकेशन पे। समझ में आ गया कि ना? हमको लगा कि भाई हम लोग कहाँ, बिहार के आदमी खटिया पे बैठे, गमछा बांधने वाला, भोजपुरी बोलने वाला आदमी, हम लोग से कौन पढ़ेगा? हम लोग को लगता था कि बाहर दिल्ली बम्बई वाला टीचर टाई हुई लगा के, गुड मॉर्निंग, लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे फ्रॉम, हमको लगा कि ऐसा टीचर का वैल्यू होगा। हम लोग देहात वाला आदमी भोजपुरी का वो छोड़ नहीं सकता है, हम लोग को क्या समझ में आएगी? हम नॉर्मल एप्लीकेशन बनाए, बाद में समझ में आया कि इंडिया के लोगों ने मैकाले की शिक्षा प्रणाली को छोड़ दिया, अपने भारत वाला ही सही है। नहीं समझ आए? वो वाला मैकाले ठीक नहीं, ई काले ठीक। चलिए ध्यान देते, इसलिए गड़बड़ा गया, नहीं तो पहले से पता रहता ना तो आदमी उसी हिसाब से बनाया रहता। शुरू कर दिया। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु। तेलुगु याद है? जो वहां गर्ल्स के पास, इधर सीधा हो ना बउआ, लड़की सब ऐसे दुबक जा रही है तो बस चले तो बैठ जाएगा उस पर। नहीं समझा? कौन है वो काला छुआड़ा? इधर हटो ना। हाँ ठीक है, ऐसे रहो यहाँ पे। एक टीवी बीच में भी लगवा देना, ठीक है? एक टीवी आप लोग के लिए बीच में भी लग जाए। पीछे वाले को टीवी से कोई सही हो गया ना, कोई दिक्कत? देखिए एकदम सब पीछे, यहाँ पे भी लगा देंगे ताकि लड़की सब में भी, कई तो लड़की सब कहती से पिछवा से नहीं दिखता, प्रॉब्लम होता है लड़की सबको ना। कुछ कुछ लड़की खाना खाएगी सब नहीं, खाना खाएगी से एक भुजिया, इसे खाना कैसे खाना है? एकदम खाना का इनकाउंटर कर देना, कोई समझौता नहीं। पढ़ाई से और खाना खाने से और नींद सोने से कोई समझौता नहीं। आप लोग को अगर नींद यदि आपको पूरा होता है 8 घंटा में, 8 घंटा सोइए। अगर आपका शरीर 10 घंटा मांग रहा है तो आपके शरीर में भोजन की कमी है, वरना मांगबे नहीं करेगा। अगर हिस्ट पुरुष मांगबे नहीं करेगा नींद, तो पहले खाइए एकदम दबा के, एकदम शरीर में दम रहना चाहिए, और सोइए दबा के, उसका उठिए तो पढ़िए एकदम यहाँ पे, अब पढ़ के फिर सूझ जाइए। नहीं समझे? याद हो गया कि नहीं आया था? काला छुआड़ा सुनाओ, स्टार्ट कीजिए। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु। तेलुगु याद हो गया? देखिए जब भी बोलिए तो साथ में दिमाग में नक्शा होना चाहिए। जैसे देखिए ध्यान से, हल्ला नहीं करो, इधर समझो। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा आपको समझने में टाइम लगेगा। जैसे हम बोलेंगे कश्मीरी, दिमाग में ऐसा नहीं चाहिए कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी पूरा ऐसे आना चाहिए, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। इस साइड में तमिल भाषा,
तमिल, और इस साइड में मलयालम। तमिल के बाद मलयालम, तमिल मलयालम, तमिल मलयालम, तमिल, तमिल और मलयालम। याद हो गया? किसी को दिक्कत? बोलिए। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, तेलुगु, तमिल, मलयालम, तेलुगु, तमिल। देखिए ध्यान से, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम को द्रविड़ भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रविड़। पहले यहाँ एक ही राज था, द्रविड़ राज। क्या था? द्रविड़। तो साउथ को हम लोग क्या कहते हैं? द्रविड़। द्रविड़ भारत में कुल कितनी भाषाएं? कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। क्लासिकल भाषा 6 है। हाँ? आगे बढ़ जाएं। सबको याद हो गया? सुनाइए। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। याद हो गया ना? तेलुगु, तमिल, मलयालम, तेलुगु, तमिल, मलयालम। इतना तो याद हो गया। अब एक तो उर्दू संस्कृत याद रखेगा। उर्दू, उर्दू ठीक लिखा है? उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत। देखिए, हिंदू धर्मों में ज्यादातर संस्कृत प्रयोग होगा और मुस्लिम धर्म में अरबी। उर्दू नहीं, अरबी। उर्दू का क्या प्रयोग होता है? उर्दू बस बोलने के काम में आता है। कुरान या इस्लामिक नियम के अनुसार किसमें? अरबी में। उर्दू तो सब बोलता है। जैसे पानी जो है ना, उर्दू भाषा। हिंदी जल होता है। कपड़ा जो है ना, उर्दू भाषा। वस्त्र हिंदी होता है। अब जिस तरह हिंदी में भी दो टाइप की हिंदी, एगो शुद्ध हिंदी, एगो नॉर्मल हिंदी। समझा? उर्दू में भी दो तरफ का, एक नॉर्मल उर्दू, एक एकदम शुद्ध उर्दू। जैसे कपड़ा उर्दू है, लिबास शुद्ध हिंदी। समझ गए? लिबास तो उस टाइप का। जैसे चांद उर्दू, अब मेहताब शुद्ध उर्दू। मेहताब क्या होता है? शुद्ध उर्दू होता है मेहताब। मेहताब मतलब क्या होता है? आफ्ताब मतलब सूर्य। समझ आ गया कि नहीं? तो मेहताब का मतलब क्या होता है? चांद। तो उस टाइप का उर्दू में भी। तो उर्दू और संस्कृत, उर्दू और संस्कृत। किसी को दिक्कत? हिंदी कितने टाइप का? 2, एक नॉर्मल, एगो शुद्ध। उसी तरह उर्दू कितना टाइप का? नॉर्मल, एगो शुद्ध। तो आधा लोगों को समझ में नहीं आता है। ना शुद्ध हिंदी है पूरा बढ़िया से बुझाएगा, ना शुद्ध उर्दू है समझ में आएगा। अशुद्ध हिंदी अच्छा से आता है, अशुद्ध उर्दू अच्छा से आता है। मगही? हाँ, तो मगही तो नॉर्मल भाषा है। उर्दू और संस्कृत। नक्शा के बाद क्या याद रखें? उर्दू और उर्दू संस्कृत। याद हो गया? बता देंगे। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत। समझ में गया? पीला शर्ट तुम तो नक्शा में और भुलवा देगा। वही सुनाओ, जिसको पीटे थे उसके बगल में जो बैठा है। हाँ सुनाओ। उर्दू और हाँ, बैठ जाओ यहाँ पे। गजब याद तो है इसको, तो दूसरे को भुलवा देगा। कर कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली। अरे बकलवा कहीं का, नक्शे पे रहो। इसे हाँकते हाँकते पाकिस्तान में चल जाएगा तुम। वहां ज्यादा भाषा बोलोगे तो एक के भाषा जानता है सब। कहाँ की भाषा है ये? बोलिए, ये भाषा देखिए कितना समझदार है। लोग कहते हैं शिक्षा ही नहीं पहुंची है। लोग अब भाषा को भावनात्मक भाषाएं भी समझ जाए। बताओ ये भाषा कौन सी है? पाकिस्तान की भाषा। समझ कि नहीं? उस सब हमको बहुत गरियाता है। सब कहता है कि यही इंसान है जो हमको नफरत घोल। नहीं यार, तुम हो उस लायक। नहीं समझे? हम कभी बोल सकते हैं कि वेटिकन सिटी में ये वाली भाषा है? कभी बोल सकते हैं ना? बोलिए उर्दू और संस्कृत। इसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अभी जब नक्शा पढ़ाएंगे तो सब दिखा देंगे आपको। कोंकणी
कोंकण, ये सब बाद में जोड़ा गया था। ये सब क्या जोड़ा गया? बाद में, इसलिए हम इसको साइड में पढ़ा रहे हैं। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकण, नेपाली, मणिपुरी, कोंकण, नेपाली, मणिपुरी। वैज्ञानिक याद हो गया? हाँ सुनाओ। हाँ बताओ। वेरी गुड। याद है वैज्ञानिक? हाँ? लड़की लोग को याद है? बस लड़की बोलेगी लोग। स्टार्ट कीजिए। पहला कश्मीरी, सिंधी, हो गया। बोडो बोडो कौन चिल्ला रही थी? बोडो अभी आगे आने वाला है। तुम बता बेचारा, वो लड़का कंफ्यूजन में हो गया एकदम। देखा बाप रे इतना तेज लड़की सबको याद है। एगो पढ़ने में तेज, ऊपर से आरक्षण, सब सीट चल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाषा तो याद ही हो गया, लड़का सबको तो याद ही हो गया होगा। बाकी हॉल नंबर 2, 3, 4, 5 सब बोलते बोलते याद करेगा लोग। याद रहेगा ना? स्टार्ट कीजिए लोग। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, संथाली, ये भी याद रखना है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल, बोडो, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल। याद हो गया? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल। अरे गधा सब बोडो है, दो दो बोल रहा है सब। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल। याद हो गया? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल। 22 गो भाषाओं की चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल अनुसूची 8, 8वीं अनुसूची, 8 शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? सीबीएसई वाला है सब, उस सबको कबो को बोल देते तो उन सबको लगता है कि सर हमारा भी ध्यान रखते हैं। नहीं समझे? तुम बताओ चश्मा वाला। 22 भाषा। और कौन सी पूछेंगे तुरा से हम? गौर द्वार। 22 भाषा सुनाओ। स्टार्ट हो जाओ कश्मीरी से। बकलोल कहीं का, पिटवा देंगे लड़की सबसे और कचर देगी सब तुमरे पे बढ़िया से। याद है? तुम बताओ लाल टोपी। हाँ इसको याद सब है लेकिन उल्टा सीधा बोल दिया। सीक्वेंस में बोलेंगे लोग। आप लोग 2 मिनट समय देते हैं, सब लोग याद कीजिए। 2 मिनट टाइम। किसी को हम खड़ा करा के पूछ देंगे और नहीं सुनाया, ऐसे नहीं मारेंगे, ऐसे मारेंगे हम। यहाँ लंबवत नहीं मारेंगे, ऐसे क्षैतिज मार देंगे ऐसे यहाँ पे।
क्लास में घुस के पीटने का जगह नहीं बचल, मारेंगे कहां जाके, इधर तनी मनी जगह है। लड़का सबको जाके पीटेंगे कैसे, जगह ही नहीं है, इधर ही रास्ता बचा है। याद हो गया? कंसंट्रेट एकदम। कुल कितनी भाषाएं? इत्मीनान से एकदम दिमाग में रखे। देखिए शुरुआत में थोड़ा सा जबान लड़खड़ाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक याद हो जाता है। 4-5 सेकंड लगते होंगे इसको बना, 6-7। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। 3 से 4 सेकंड एनफ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा, सब याद हो जाएगा। और अगर किसी ने आपको बोल दिया कि संविधान में कितनी भाषा, उसको रोक लीजिएगा। सुन 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 सुन, तो इधर आए, हम बोलते हैं तुम गिन लो। इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए कि बगल का विद्यार्थी अपनी पढ़ाई छोड़ दे डर के मारे। समझ में आ गया? जरूरी नहीं कि अपने शत्रु को मैदान जंग में ही गिराइए, कुछ शत्रु को घर पर ही पस्त कर दीजिए एकदम। आपकी पढ़ाई देख के वो क्या करे, अब काम खोजने लगी कि अब हमरा बस का नहीं ना, अब हम वही यहीं से पढ़ के गया तो नाप देगा आपको। याद हो गया? तुम बताओ। सफेद बालू, हाँ मणिपुरी, बोडो, बोडो, डोगरी, मैथिली, संत। इधर लड़की लोग में सुनाएगी, तुम सुना बगलुलिया। बगलुलिया पुर्तगाली कौन भाषा है भारत में? कहीं से उठा ली आ रही है। शुरू सुना। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, पुर्तगाली। बंगाली है वो। तो फिर से सुनाओ, तेज सुनाओ। हिंदी छूट गया पंजाबी के बाद। तमिल छूट गया। बोलेगी तो लड़की सब कहेंगे कि हम इन्हीं सबको बोलते। बता, कभी भी हम लड़की सबको बोले हैं? बोलते ही हैं, कभी कभी हम गलती करती है सब। तो तुम लोग से पूछो, सुना लो। हाँ वेरी गुड, याद है ये सबको, याद है, लड़की सबको भी याद है। समझना? देखिए लड़का लड़की दोनों का दिमाग सेम होता है, कोई भेदभाव नहीं है। अब वो डिपेंड करता है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। होता तो सेम है, अब काम कर रहा है कि नहीं। सबको याद हो गया ना? लड़का सुनाएगा, बस स्टार्ट करो। कश्मीरी, सिंधी, मत सुना। लड़की लोग सुन, लड़का नहीं सुनाएगा, नहीं सुनाएगा लड़का। अरे चुप हो जाओ ये पगला। सुन लो पहले, देख लो लड़की कैसे सुनाती है। सुनो, लड़की लोग रेडी है? स्टार्ट। पहला ऐसे सुनाओ, ऐसे सुनाइए आप लोग। चले, लड़का सबको भी मौका दिया जाता है, लेकिन लड़की लोग भी समझिए इन सब का आवाजिए फटा बांस की तरह। स्टार्ट किया जाए? रेडी है? चलिए स्टार्ट। कश्मीरी,
ठीक सुनाया है। इसमें लड़का का कोई गलती नहीं है, आवाज की गलती। आवाजें खराब है तो क्या करेगा। चलिए आगे समझते हैं हम। हाँ, आप लोग लड़कों की आवाज वैसे होता ही है फटा बांस की तरह। हम लोग का अब हमारा आवाज जो है ना, देखते हैं पूरा गला फटल है इतना। भाई आप किसी से उतने भर काम लगा लीजिए जितना वो उसके लिए बना है। हम लोग जितना बोलते हैं इतना के लिए गला थोड़े बना था। अरे काम लायक चीज, नॉर्मल बात कर रहे हैं, वो कुछ घटल वटल मांग लीजिए, वही यहाँ सुबह शाम तक चिल्लाते रहो, इसके लिए गला बना था। इसीलिए क्या हो गया गला। वो तो इसका भगवान भला करे जो जिंदगी बचा के रखे, वरना माइक नहीं रहता तो हो गया काम, नहीं पढ़ा सकता था आदमी। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको नक्शा याद हो गया कश्मीर। अब ऊपर से हम एक एक करके राज्य पढ़ना चालू करते हैं। देखिए राजनीतिक नक्शा एक होता है और एक होता है भौगोलिक नक्शा, भौतिक नक्शा, फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप। मैप कितने टाइप के होते हैं? दो, एक होता है पॉलिटिकल, एक होता है फिजिकल। पॉलिटिकल और फिजिकल। ये जो नक्शा देख रहे हैं ये है पॉलिटिकल मैप। कौन सा मैप है? और कुछ ऐसे मैप होते हैं जिसे हम कहते हैं फिजिकल मैप। कौन सा मैप? क्या हो गया जी? यहां है फिजिकल मैप। कौन सा? फिजिकल मैप सबसे। फिजिकल मैप जो होता है उसको पढ़ना काफी टफ होता है और पॉलिटिकल मैप को पढ़ना काफी सिंपल होता है। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, पॉलिटिकल और किस मैप में? फिजिकल मैप में। फिजिकल मैप पढ़ना थोड़ा सा क्या हो जाता है? मुश्किल। और पॉलिटिकल मैप कोई भी पढ़ सकता है, बहुत इजी होता है, कोई भी पढ़ सकता है उसको। देखिए ध्यान से, ये जो हम लगाए हैं ये कौन सा मैप है? अभी जो लगाए हैं ये इधर वाला फिजिकल, ये है फिजिकल। ये वाला पॉलिटिकल मैप जो होता है बकलोल भी पढ़ सकता है, बकलोल आदमी भी। लेकिन फिजिकल मैप पढ़ने के लिए होशियार बनना पड़ता है। लेकिन कोई भी पहले होता है बकलोल, बाद में होता है होशियार। क्या जी? सब लोग को तो पहले थोड़ी आइडिया रहता है। पॉलिटिकल मैप में राजनीतिक महत्व की चीजें दी गई रहती हैं कि कौन सा स्टेट कहां से शुरू हो गया, कौन सा स्टेट कहां खत्म हो गया, कौन सा देश शुरू कहां हुआ, कौन सा देश खत्म कहां हो गया। इससे कि आपको नक्शा इजीली समझ में आ जाए। जैसे इंडिया कहां से शुरू हो रहा है आपको इससे ही समझ में आ जाएगा। इसमें तो देखिए ऊपरा तो पता नहीं चले कहां शुरू कहां खत्म हो गया यहाँ पर। तो इसमें आपको जो पृथ्वी पर चीजें हैं उसके महत्व को समझा जाता है, कहां तक पहाड़ है, पठार है, समुद्र कहां है, ये सब चीजों। जबकि पॉलिटिकल नक्शा में कुछ नहीं होता है, बस आपका जिला कहां है, राज्य कहां है, कौन सा कहां है, बस यही सारी चीजें रहती है। तो राजनीतिक महत्व की चीजें जहां दी रहती है उस नक्शा को क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप। और जिसमें भौगोलिक महत्व की चीजें दी रहती है उसे बताइए, पर्वत, पठार, झरना, नदी, ये सब। देश और राज्य कहां रहेगा? इसमें सुंदर लगने के लिए इस नक्शा को आपको जो मन उस कलर से रंग दीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। आपका मन इसको लाल कर दीजिए, इसको हरा कर दीजिए, इसको काला कर दीजिए, इसको सफेद, कोई आपको बोलने नहीं जाएगा। पॉलिटिकल मैप में आपकी बपौती है, जो करते रहिए, कलर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पॉलिटिकल मैप में बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं दी गई रहती। मेन पढ़ना आपको कौन सा है? फिजिकल मैप। पर्वत पहाड़ इसमें दिखेगा? नहीं दिखेगा यहाँ पर। ये होता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप बहुत जरूरी होता है। यह फिजिकल मैप हर उस चीजों को बताता है जो भूगोल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें समुद्र नीले रंग का दिखा है, अमूमन समुद्र सबको नीला दिखाता है, लेकिन इस समुद्र में पता ही नहीं चल रहा है कि कहां डूब जाएंगे कहां नहीं डूबेंगे। समझेगा? इसमें पता चल जाएगा। जहां समुद्र चटकार वहां का पानी गहरा, जहां समुद्र हल्का वहां का पानी हम, तो जहां रंग चटकार वहां गहरा, और जहां रंग पंचुछुर वहां का पानी कम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो रंग अगर हल्का हुआ तो उसकी वैल्यू कम हो गई, एकदम चटकार रंग ले बताइए इसमें एक ही जैसा रंग देगा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा नक्शा होता है? टफ भी होता है पढ़ना फिजिकल। फिजिकल में आपको सब पता रहता है कहाँ क्या चीज है, कहाँ क्या चीज नहीं है।
जैसे इसमें कहीं पहाड़ दिख रहा है, इसमें नहीं है, जबकि इसमें जहां भी भूरा रंग रंग देगा वो क्या है? पहाड़। बताइए, चीन में पहाड़ है, नेपाल में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तो ये जहां जहां पहाड़ रंग देता है वो समझ जाइएगा कि वहां वहां क्या है? पहाड़। भूरा रंग क्या बताता है? पहाड़, भूरा रंग। अब ये भूरा रंग हर जगह एक जैसा नहीं है। यहां देखिएगा ये भूरा रंग बहुत हल्का है, यहाँ भूरा रंग एकदम चटकार है, तो कहीं भूरा रंग हल्का, कहीं पर चटकार। तो ये बताइए, ये गहराई को बचा रहा है कि ऊंचाई को? जहां एकदम चटकार भूरा पहाड़ ऊंचा, जहां भूरा रंग पंचुचूर, हाँ, पहाड़ की ऊंचाई कम, पहाड़ की ऊंचाई कम। इस बकलोलवा से कुछ पता चलता है? तो पॉलिटिकल नक्शा से कुछ पता चलता है? लेकिन पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, उसके बाद समझ आए कि नहीं? जैसे हम आपसे कहते हैं म्यांमार, तो पहले पॉलिटिकल में देख लीजिए कि भारत के इस साइड में म्यांमार है। अब आपको फिजिकल देखना इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको अनरिया जाएंगे कहाँ कौन सा, ये कौन सा होगा? म्यांमार। अब आपको इसमें कह देगा बांग्लादेश ढूंढने के लिए दिक्कत होगा, इसमें ये कौन सा है? बांग्लादेश। तो उसी हिसाब से भारत में यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। तो कोई भी चीज को पहले आपको किसमें से देखना पड़ेगा, उसके बाद किससे, उसके बाद फिजिकल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? हाँ, फिजिकल। और इजी कौन सा होता है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पर्वत, पहाड़, नदी, झील, झरना, हाँ, फिजिकल में। देश, राज्य, जिला, राजधानी, मतलब इसमें कोई राज्य से मतलब है? कुछ भी नहीं लिखा है, बस एक इंडिया लिख दिया। इसमें सब दिख जा रहा है, दिख जा रहा है कि नहीं दिख जा रहा है? तो जैसे ये कौन सा स्टेट होगा? गुजरात। कैसे पता? पहले आपने क्या देखा था? पॉलिटिकल। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद फिजिकल। जब फिजिकल पढ़ लेते हैं तब जाके आपको थेमेटिकल मैप पढ़ना पड़ता है। कौन सा मैप? थेमेटिकल मैप। थेमेटिकल मैप अलग अलग चीजों के अलग अलग होते हैं। जैसे इंडिया में अलग अलग जगहों पे ट्रेन जाती है, समझा कि नहीं? बहुत पूरे हिंदुस्तान में क्या जाती है? ट्रेन जाती है। तो एक ऐसा नक्शा जिसमें केवल ट्रेन का रास्ता दिया रहे उसे हम रेल मैप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रेल मैप कह सकते हैं। या फिर एक ऐसा रास्ता जिसमें केवल और केवल नदियां दी गई हो, क्या दी गई हो? रिवर मैप दी गई हो, तो उस नक्शा को हम क्या कह सकते हैं? थेमेटिकल मैप। कौन सा मैप? थेमेटिकल मैप। देखिए, हम आपको थेमेटिकल मैप समझा देते हैं। जिसमें नदियां दी गई रहती हैं कौन सा मैप होता है? ये दोनों के दोनों मैप हैं थेमेटिकल। थेमेटिकल का मतलब होता है किसी खास चीज को दर्शाए, बाकी चीजों पर फोकस ही ना करे, उसी को क्या कहते हैं? थेमेटिकल। किसी भी खास चीज को दर्शाने लगेगा तो क्या हो जाएगा? थेमेटिकल मैप। किसी को दिक्कत? जैसे ये बताइए, ये किस चीज को दर्शा रहा है? नदियों को। तो ये थेमेटिकल मैप है। किस चीज का थेमेटिकल है? नदी का। ये खास चीज को दर्शा रेलवे को, तो ये भी क्या है? थेमेटिकल ही है। किस चीज का थेमेटिकल? रेलवे का। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? पॉलिटिकल, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद थेमेटिकल को लास्ट में पढ़ना होता है, क्योंकि थेमेटिकल पूरे हिंदुस्तान की बात करने लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे रेल मैप, अब खाली कश्मीर पढ़े हैं तो कश्मीर का पॉलिटिकल पढ़ लीजिए, कश्मीर का फिजिकल पढ़ लीजिए, अब चल जाएंगे थेमेटिकल मैप तो पूरे भारत का दे देगा यहाँ। तो पहले आपको क्या पढ़ना है? अलग अलग राज्यों का पॉलिटिकल और उसका फिजिकल। जब कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे भारत का एक साथ थेमेटिकल। समझ गए? थेमेटिकल किसी खास चीज को दर्शाने वाला। जैसे कोई एक नक्शा बनाइए जिसमें आपको दर्शाया गया रहा है कौन सारी कोचिंग का लोकेशन, तो क्या हो जाएगा वो? कोई नक्शा बने जिसमें सब गर्ल्स हॉस्टल दर्शाया रहा है, क्या हो जाएगा? थेमेटिकल। लड़की सबको फायदा होगा ढूंढने में, लड़का खचरा सब भी खरीद लेगा सब। मैम समझ में आ गया कि नहीं? एक बॉयज मैप का, बॉयज हॉस्टल का होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत सारे ऐसे हॉस्टल हैं जिसका पता ही नहीं है किसी को, लेकिन लड़का ढूंढ लेता है। लेकिन अगर इस टाइप का मैप होगा तो वो कौन सा मैप होगा? हाँ, थेमेटिकल मैप। केवल जंगल दर्शाए, थेमेटिकल। केवल जंगल, थेमेटिकल। कोई दिक्कत? केवल नदियां, केवल पहाड़, लेकिन कहेगा वो नक्शा जिसमें पहाड़ दर्शाया गया, फिजिकल। और केवल पहाड़, पहाड़ भी दर्शाया, पहाड़ भी दर्शाए,
नदी भी दर्शाए, पठार भी दर्शाए, केवल नदी दर्शाए, थेमेटिकल, केवल पहाड़ दर्शाए, यानी स्पेशल अगर किसी चीज का हो गया तो क्या हो गया, थेमेटिकल हो गया, और स्पेशल नहीं है तो फिजिकल। दोनों नक्शा, तीनों टाइप का नक्शा समझ में आ गया कि नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे लोग, पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल में पहले कौन सा पॉलिटिकल, कश्मीर का, किसका देखेंगे, जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल देखेंगे, फिर जम्मू कश्मीर का फिजिकल देखेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, मंडे को क्लास करेंगे, अगला क्लास। और शीशे में देखकर हर रोज अपने आप से बोलना कि ध्यान से सुन ले भाई, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, जो आज सपने में है कल वो हकीकत में होगा, और जो आज अपनी औकात में नहीं है कल वो अपनी जेब में।